प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 जुलाई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 71 उसका 9 पद। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। प्रियो, आज का विषय है बुढ़ापे में। जब दाऊद ने बुढ़ापे में विचार किया तो चिंता और भय उसके हृदय को जकड़ लिया। फिर भी निराशा में डूबने के बजाय उसने अपने भय को प्रभु के सामने रखा। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, बुढ़ापे के समय मुझे त्याग ना दे। एक घटना पाई जाती है इतिहास में। एक प्रभु के सुप्रसिद्ध दास ओसवाल्ड स्मिथ, जो कि अपने समय के बहुत ही अच्छे और बहुत जागृत प्रभु के सेवक थे और उन्होंने प्रचार प्रसार से बहुत से लोग प्रभु के समीप आए। उन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से बहुत बड़ी कलीसिया का निर्माण भी किया। उन्होंने कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखी। उनके 2 पुत्र हुए। उन दोनों पुत्रों ने कलीसिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो भी एक सम्मानित प्रभु के सेवक बने। वे प्रभावशाली थे और भौतिक रूप से किसी भी चीज की इन दोनों पुत्रों की घटी नहीं थी। लेकिन क्या आप मालूम, जब स्मिथ बुजुर्ग हो चुके तो उनके दोनों पुत्रों ने उनकी देखभाल न कर पाए, या फिर यूं कहें कि वो अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने पिता की देखभाल नहीं की और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। 57 वर्ष की आयु में उस प्रभु के दास का निधन हुआ। उस अकेलेपन में वे सोचते सोचते मर गए कि क्या इस बुजुर्ग की अवस्था में वृद्धाश्रम में मेरी क्या जरूरत है। क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक पिता के जीवन पे क्या बीतती होगी जब वो अपने ही बच्चों से मिलने और बात करने के लिए तरसता होगा। और शायद यही बात दाऊद को सताने लगी। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुजुर्ग की अवस्था में ना छोड़, तू अपना मुंह मुझसे मत मोड़ लेना। और उसकी ये प्रार्थना थी कि परमेश्वर मेरी सुधि रहना। जिस प्रकार से बुजुर्ग अपने नाती पोतों, अपने बेटे और अपने बेटियों की तरफ निगाहें लगाए रखते हैं, वैसे ही प्रभु, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं मेरी निगाहें आपके ऊपर लगी। मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरी हर एक अवस्था में आप मेरे प्रभु बने, आप मेरे स्वामी बने और आप ही मेरे जीवन को संभालें। प्रियो, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि वो परमेश्वर जिसने आपको बचपन में संभाला, जिसने आपको जवानी में संभाला, वही परमेश्वर आपके बुढ़ापे में, और यदि आप बूढ़े हैं तो इस अवस्था में भी वो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको संभालने और आपको बचाने की समर्थ रखते हैं। उनकी आशीष, उनका अनुग्रह अपरंपार है और उसकी भलाइयाँ कभी मिटती नहीं है। इसलिए आनंद पूर्वक उसकी सेवा करें और उसके नाम को धन्य कहते रहें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 71-18 पद। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम सुनाऊं। भजन संहिता उसका 71-18। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 1, 2, 3 और संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।